मेरे योग साधना विद एसके के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हमारा लास्ट वीडियो जो है उसके बाद ये जो नया वीडियो है वो लेके मैं आई हूँ। ये हमारा जो वीडियो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में होने वाला है। आजकल महिलाएं जो है वो बहुत पीरियड से जुड़ी हुई समस्याओं का जो है वो सामना करती है। कोई समस्या है आगे चल के फर्टिलाइजेशन में, मतलब अगर किसी को बच्चा कंसीव करना होगा तो उसमें प्रॉब्लम दिलाती है। वैसे ही जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको भी पीरियड से रिलेटेड, टीनेज लड़कियां हैं, अडल्ट्स हैं, बहुत बहुत लोगों को, जो महिलाएं हैं उनको, हर एज की जो महिला है उसको पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत महिलाओं में है। उसके बहुत सारे रीजन्स है, तो वो रीजन्स हम डिस्कस करेंगे। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे, और उसका जो है वो योगा से हम उसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं वो भी हम आज के वीडियो में सुनेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही वीडियो रहेगा, पर बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो पीरियड्स पीरियड्स हमें क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे जो यूट्रस में है, ओवरीज में है, जो अंडा है, जो अगर हम वो फर्टिलाइज नहीं हुआ हर महीने तो वो पीरियड्स के रूप में, खून के रूप में बाहर आते हैं। पहले तो पीरियड्स जो मिथ थे कि ये इम्प्योर है, तो ये हमें हमारे दिमाग से पूरी तरीके से निकाल देना है। पीरियड्स आना इज़ अ साइन ऑफ अ हेल्दीएस्ट बॉडी। अगर किसी को अच्छी तरीके से महिला को पीरियड्स आ रहे तो इट मीन्स शी इज़ हेल्दी, ये मेडिकली प्रूव हो चुका है। तो इसलिए पीरियड्स को इम्प्योर मानना ये बहुत गलत बात है। ऐसे बोलते हैं कि पीरियड्स जब चालू होते हैं तो हम सर से नहा नहीं सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम सर से डेफिनेटली नहा सकते हैं। इससे हमारा उल्टा, हमें जो हाइजीन है वो ये पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेंटेन करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में आजकल कोई बात नहीं करना चाहता, जो भी ऐसी बातें हैं महिलाओं से रिलेटेड ये लोग छुपा छुपा के रखते हैं। ये बातें छुपा के रखने के लिए इसके बारे में हमें ओपनली बोलने की ज़रूरत है। जो भी इनर वेयर्स है, जो अंडरगारमेंट्स है, हम जो पीरियड्स के लिए यूज़ करते हैं उसे हमें अच्छी धूप में जो है वो सुखाना चाहिए। उसको धूप जो है वो लगनी चाहिए, उसको अच्छे से हवा लगनी चाहिए। क्लीन और नीट जो अंडरवेयर्स है वो हमें वेयर करनी चाहिए। हमारे जो कपड़े भी हम वेयर करते हैं वो हमें एकदम क्लीन और अच्छे वेयर करने चाहिए। पीरियड्स में जो है बहुत लोगों को, बहुत महिलाओं को क्रेविंग्स होती है बहुत कुछ खाने की। कुछ लोगों को तीखा खाने की क्रेविंग्स होती है, कुछ लोगों को चाट, जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है, बहुत कुछ खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बहुत चेंज हो रहे रहते हैं ये समय में। तो इसलिए बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें खाने की जो हमें इच्छा है वो बढ़ती रहती है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, घर का जो होममेड फूड है वो हमें खाना चाहिए। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। अगर आपको कुछ तीखा वगैरह खाने का मन कर रहा है तो आप घर में ही जो है वो आप कुछ तो बनाइए और खाइए। ये समय में हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। जितना हम बॉडी को हेल्दी दे सके उतना हमें हेल्दी देना है। हमें बॉडी को अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखना है, और जितना हो सके हमें पीरियड्स में रेस्ट करना है। यस, हमें पीरियड्स में योगा करना चाहिए। अगर हम डेली बेसिस पे योगा कर रहे हैं तो हमें ज़रूर पीरियड्स में भी करना चाहिए, पर जो भी हम शयन स्थिति में, जो भी सो के हम आसन करते हैं वो हमें ये समय में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो उल्टे साइड में आ जाता है पैर ऊपर करने से, तो वो हमें नहीं करना है। जो भी हमारा खून है वो बॉडी से बाहर जाना चाहिए, बॉडी अच्छी से हमें, हमारी क्लीन होनी चाहिए। इसलिए हमें जो पैर ऊपर करके जो भी आसन है वो हमें नहीं करने चाहिए। वैसे ही बहुत अगर कार्डियो है, बहुत जो एग्जॉस्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। आप नॉर्मल प्राणायाम कर सकते हो। आप जो भी बैठक स्थिति में जो भी आसन है, जैसे मार्जरासन है, मलासन है, बालासन है, प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, दीर्घ श्वसन है, ये सब आप कर सकते हो। ताड़ासन, वृक्षासन, ये सब आप कर सकते हो। बटरफ्लाई पोस्चर आप कर सकते हो। तो ये जो है हमें, जो हमारे पेल्विक रीजन को रिलैक्सेशन दे, ज़्यादा कुछ एग्जॉस्ट ना करे, ये हमें आसन, मुद्राएं, प्राणायाम जो है वो हमें ये समय में करनी चाहिए। कौन से भी बंध जो है वो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे जीवा बंध है, मूल बंध है, ये सब बंध हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस है वो बहुत ये समय में हो रहे रहते हैं। अभी बहुत महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम चालू है। छोटी बच्चियों को आजकल बहुत कम उम्र में, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में रहते हैं तभी उनको पीरियड्स आ जाते हैं। उसकी बहुत सारे रीजंस हैं।
हम 2 से 4 रीज़न्स देखेंगे। पहले तो लाइफ़स्टाइल है, हम जंक फूड बहुत आजकल खाते हैं। वैसे ही गैजेट का यूज़ है, अगर समझो बच्चों के हाथ में बचपन में हम लैपटॉप वगैरह दे रहे, तो लैब में अगर हमें लैपटॉप रख के देखने की जो आदत है वो बहुत बुरी है। उससे हमारा जो रेडिएशंस है वो हमारे ओवरीज़ तक जाता है और उसका हमारे जो पीरियड्स पे वो बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें इंश्योर करना चाहिए गैजेट्स जितने हो सके हमारे बॉडी से दूर रहे। खास करके छोटे बच्चों का इधर हम बात करें तो उनसे हमें दूर रखना चाहिए। वैसे ही अगर नेल पेंट्स वगैरह यूज़ करें तो केमिकल का यूज़, बच्चियों को नेल पेंट्स लगाने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। फैशन के इस चक्कर में हम हेल्थ पे जो है वो असर होता है वो हम सब भूल जाते हैं। हमें बच्चों को जितना हो सके घर का ही खाना देना है। जो स्लीप साइकिल है, बच्चों को पूरी नींद जो है वो मिलनी चाहिए। बच्चों को बहुत नींद की ज़रूरत होती है। एज के अनुसार हमारी नींद का जो समय है वो कम कम होते जाता है। एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक अलग अलग जो है वो नींद की ज़रूरत है वो रहती है अलग अलग ग्रुप एज को। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नींद जो है वो अच्छे से मिलनी चाहिए। जो स्ट्रेस है आजकल बच्चों में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उसको भी हमें अगर हम बैलेंस कर पाए तो जल्दी पीरियड्स आने की जो समस्या है वो दूर हो पाएगी। वैसे ही बच्चियों में आजकल अगर ओबेसिटी का जो प्रमाण है, जो मोटापन है, अगर वो रहेगा तो लेप्टिन हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई बच्ची का वेट ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से भी जो पीरियड्स है वो जल्दी आ जाते हैं। तो हमें इंश्योर करना है कि एक हेल्दी वेट हम हर हमारे एज में, बचपन से लेके बूढ़े होने तक, हम हर एज में हमारा एक हेल्दी वेट जो है, बॉडी वेट वो हम मेंटेन करें। उसके बाद जो है प्लास्टिक में फूड, अगर बच्चियों को हम स्कूल में टिफ़िन दे रहे हैं, वाटर बॉटल दे रहे हैं, तो वो हमें इंश्योर करना है कि वो जो है वो स्टील की रहे। जो हम दे रहे हैं वो प्लास्टिक का ना रहे, वो हमें इंश्योर करना है। उसकी वजह से भी जो है पीरियड जल्दी आने की समस्या जो है वो होती है। वैसे ही पीसीओडी पीसीओएस जो है, तो उसका हमें जैसे जो है योगा से हम उसको अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो हमें अच्छा वेट जो है वो मेंटेन करना है, बाहर का फूड अवॉइड करना है, अच्छा घर का खाना है। घर का खाना है, इसमें भी हमें कैसा है, डाइट जो है अच्छे से, डाइट इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम खाना है या ज़्यादा खाना है। आपको जो खा रहे हैं वो आपको सही मात्रा में खाना है, सही चीज़ें खाने हैं। देखिए हमारा जो पेट है वो हमारा अगर हमने हमारे हाथ का ऐसा शेप किया तो जितना शेप का जो आकार होगा उतना ही हमारा पेट जो है वो रहता है। तो हमें बहुत माइंडफुल रहना है कि हम हमारे बॉडी में क्या डाल डाल रहे हैं। तो अगर हमारा सोचो, अगर इतना ही हमारा पेट का आकार जो है, तो आप अंदर क्या क्या डालेंगे। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी को सब जो नहीं चाहिए अनवांटेड वही चीज़ें मिलने वाली है। तो इसलिए हमें बहुत माइंडफुल रहना है कि हम क्या खा रहे हैं। पीसीओडी पीसीओएस की समस्या के लिए बहुत अलग अलग योगासन हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो अगर लाइफस्टाइल के साथ हम योगा को जोड़ दें तो हमारा जो पीसीओएस और पीसीओडी होने का जो चांसेस है वो बहुत इससे कम हम कर सकते हैं। वैसे ही फर्टिलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इसके भी सब इसके ऑलमोस्ट सेम रीज़न है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे फूड। देखिए जो भी बीमारियां हैं वो हमारे पेट से चालू होती है। जो कोई भी बीमारी हो स्टार्ट वो हमारे पेट से होती है। इसलिए हम क्या खा रहे हैं इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। और अगर योगा के बारे में हम देखें तो वो भी अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो कंसिस्टेंट वे में करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज किया कल नहीं किया, फिर से 4 दिन किया फिर से 8 दिन नहीं किया, ऐसा हमें नहीं करना है। आप हफ्ते में 5 दिन ही योगा करो, 30 मिनट रोज करो, इतना भी काफ़ी है। आपको 20 मिनट करना है 20 मिनट करो। आपको 20 मिनट भी नहीं मिल रहा है तो आप 10 मिनट करो, पर हमें करना है। अगर समझो एक दिन हमें नहीं कंटाला है कि बाबा हमें नहीं करना है, तो उस दिन आप 10 मिनट ही करो, पर हमें उनको पुश करना है कि हम करेंगे। आपको ऐसा बहुत सुबह जल्दी आपको उठ के नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा 7-8 बजे उठ के भी कर सकते हो। आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है 5 बजे उठना। अगर आप समझो अभी एक दिन 5 बजे नहीं उठ पाए, तो ऐसे उठ के नहीं सोचने कि बाबा 5 बजे भी नहीं उठी तो अब मैं योगा नहीं करूँगी, नहीं। आप समझो लेट भी उठे, संडेज़ के दिन आप लेट उठे, आप थोड़ा सा 10 मिनट करो और फिर भी जो आगे का आपका जो रूटीन है वो आप करो। इससे क्या होगा, बॉडी को एक कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। परफेक्शन डजेंट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर्स। सो आप जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट वे में करो तो उसका डेफिनेटली जो असर है वो हमारे बॉडी में होता है। वैसे ही अगर हम डाइट के बारे में बात करेंगे तो अगला वीडियो मेरा होने वाला है कि हम जो ये सब पीरियड्स के रिलेटेड जो समस्या है तो उसके लिए हम क्या हमें खाना पीना चाहिए,
तो वो अगला हमारा जो वीडियो है उसके बारे में होने वाला है। पर फिलहाल जो है हमारा वीडियो है वो पीरियड्स और योगा उसके बारे में है। तो देखिए, अगर पीरियड्स की समस्या है तो उसके लिए जो मेन आसन है वो पेल्विक रीजन पे फोकस करने वाले जो आसन है वो है। तो उसमें आते हैं बैठक स्थिति में आप देखोगे तो फूल पाखरू आसन मतलब बटरफ्लाई पोस्चर आता है, तितली आसन वो आ जाता है, चक्की चालन आ जाता है, उग्रासन आ जाता है, वैसे ही बालासन आ जाता है, मलासन आ जाता है, मार्जरासन आ जाता है। आप सो के देखोगे तो साइकिलिंग जो है हम पैडल मार के सो के करते हैं वो है, विपरीत करणी मुद्रा है, हलासन है, जो ये आसन पैर ऊपर करके है वो है। हम जब सोते हैं उसके पहले हमें दीवार को अपने पैर 20 मिनट लगा के लेट जाना चाहिए। तो जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे हार्ट की इसमें भी आने को मदद होती है, हमारे ओवरीज को भी आने को मदद होती है। जो ओवरऑल हेल्थ है, जो ओवरऑल स्ट्रेस है हमारा उससे निकल जाता है दिन भर का, और हमें अच्छी नींद भी आती है और हमारा हेल्थ जो है वो मेंटेन रहता है। वैसे ही देखेंगे तो और योगा के जो आसन है, सो के पेट पे सो के भी बहुत आसन है, जैसे नौकासन है, धनुरासन है। ये भी आसन पीरियड्स की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अभी आसनों के मैं नाम लेके बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा जो वीडियो होने वाला है अगला वो यही होने वाला है कि आसन कौन से करेंगे वो मैं करके दिखाऊंगी, और डाइट हम क्या उसमें खाने में ले सकते हैं। अगला वाला वीडियो हमारा वही बारे में होने वाला है। तो आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में कि हमारा डाइट और आसन इसके बारे में ये वीडियो आगे कंटिन्यू होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हरि ओम।